हेलो, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल मैथ विद शिशिर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखा था, तो आइए उसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया हो कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद। जैसा कि कहीं पर भी आपको दो पद दिए गए हों, जैसे आपको ये 35 और 45 दिए गए हों, अगर हम इनका एलसीएम याद करने जाएं तो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो सबसे बड़ा पद हो पहले तो आप उसको ले लीजिए, और फिर आप देखिए कि 35 में ऐसा क्या है जो 45 में नहीं है। तो 45 में देखिए आपका 5 और 9 है, और यहाँ पे 7 और 5 है, तो हमें यहाँ एक 7 की कमी है। अगर इस 7 को भी हम ले लें तो ये हमारा क्या हो आ गया एलसीएम। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमने आपको बताया था कि इन दोनों का हम क्या ले लें, डिफरेंट, और जैसे इन दोनों का हम अंतर लेंगे आप हमारा आएगा कितना 10। ना 10 से ये कटेगा और ना ही 10 से ये कटेगा, तो 10 के कोई ऐसे हम गुणनखंड ले लेते हैं जहां पे इसके आराम से बन जाएंगे। अब देखेंगे कि 2 से ना ये कटेगा और ना ही ये कटेगा, लेकिन 5 इसमें एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 5 आएगा। अगर यहीं पे हम एलसीएम गुणे एचसीएफ करें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका 45 गुणे 7 और गुणे 5। अब आप देखेंगे यहाँ पे 35 और यहाँ पे ये आपका बन गया 45, जो कि यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आता है। तो ये आपको फॉर्मूला है। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से संबंधित कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। आइए जैसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको दे दिया गया हो ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, एचसीएफ का मान दिया गया, आपसे एलसीएम का मान पूछ रहा है। तो आप इसी फार्मूले से एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू ए एंड बी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दे दिए जाएं, देखिए जैसे यहाँ अगर यहाँ पे इसका मान लिखने जाए तो ए का मान आपका दिया है 12,906 गुणे 14,818, और एचसीएफ का मान आपको दिया गया है 478, और एलसीएम का मान आपसे पूछा है। तो अगर इतने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको दी जाए तो हो सकता है कि पेपर में आपको आता हो, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आइए देखते हैं इसको हम बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर इन दोनों नंबरों को लास्ट में गुणा करते हैं तो लास्ट में आपको क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 48। अब इधर आप देखिए एक तो 8 है, इस ऑप्शन का आप लास्ट अंक चेक करिए कि लास्ट अंक में अगर यहाँ पे 8 है तो किनका किनका गुणा करने से आपको लास्ट में 8 मिल रहा है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे इसका 2 का गुणा करेंगे, अगर आप इसको लेंगे तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2 है, और जब दो का गुणा करेंगे फिर आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ इसको लेंगे तो आप जब इसका गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, यानी आपको क्या है 3 है। अगर यहाँ आप लास्ट में 3 है और इसका गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। और जैसे आप इसको लेंगे तो इससे भी नहीं मिलेगा, तो केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसके लास्ट में क्या है, 6 है। यानी अगर लास्ट अंक ही आपको मैच कराने हैं तो लास्ट अंक आप मैच करा लीजिए और वही आपका ऑप्शन होगा। ये नहीं आपको यहाँ सॉल्व भी नहीं करना है, आपका ऑप्शन पहला ही होगा। क्यों, क्योंकि आप देखें ये दोनों नंबर क्या है, बराबर। अगर ये दोनों नंबर आपके बराबर हैं तो जो लास्ट अंक इसका होगा वही लास्ट अंक इसका भी होगा। तो आप देखिए अगर यहाँ इनका गुणा करने पे आपको 48 यानी 8 मिल रहा है लास्ट में, तो इधर भी जो भी नंबर होगा उसका लास्ट अंक क्या होगा, 8 ही होगा। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको ऐसे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मिल रहा है कि जिसके लास्ट में गुणा करने से आपको 6 आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन मैंने बना के लिखे हैं, जो पेपर में आए हैं ऑप्शन मैंने एज इट इज ऐसे ही लिखे हैं। जैसे यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसे आप देखें यहाँ पे आपको दिया गया है एलसीएम ये दिया गया है, एचसीएफ आपको इतना दिया गया है, पहला नंबर आपको ये है और दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ, अगर आप इन दोनों का गुणा करें तो आप देखेंगे कि इन दोनों का गुणा करते ही लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। जैसे ही 9 सत्ते 63, आप देखेंगे आप एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने जाएंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ,
और a इंटू बी, ए का मान आपको ये दिया गया और बी का मान आपसे पूछा है। तो आप इन दोनों का जैसे ही गुणा करने जाएंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, लास्ट का अंक क्या होगा, 3 होगा। तो आप बताइए 9 में हम ऐसे किस नंबर का गुणा करें कि लास्ट में हमें 3 मिल जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें अगर लास्ट में 4 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। अगर लास्ट में इसका गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा और लास्ट में इसका गुणा करेंगे तो 9 छंग 54। फिर आप देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे ये आपको मिल रहा है, तो यही आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा। तो ऐसे हम लास्ट अंक से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर देखें मान लिया लास्ट अंक नहीं मिल रहा है, 2 अंक मिल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी नंबरों के लास्ट के 2 अंक कैसे बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप इसके लास्ट के 2 अंक हमने आपको कैलकुलेशन में भी बताया है कि लास्ट के 2 अंक 3 अंक हम बहुत आसानी से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितने भी बड़े नंबर आपको दिए हों। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर हमें अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप देखें HCF आपको दिया गया है 35 और LCM आपको दिया गया है 385 और एक नंबर आपको दिया है 77 और दूसरा नंबर आपसे पूछा है। तो आप मुझे बताएं यहाँ पे लास्ट में क्या मिल रहा है, 5 गुणे 5 करेंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा 5। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए किनका किनका गुणा करने पे साथ में 5 मिल रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन में तो नहीं मिलेगा, ये दोनों ऑप्शन तो आपके देखते ही कट गए। अब मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आप 7 × 5 = 35 करेंगे तो यहाँ पे 5 मिल सकता है, लेकिन यहाँ से एक ऑप्शन और आपका है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप आसानी से इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो हम ये यूनिट डिजिट यानी इसके इकाई अंक या लास्ट के 2 अंक 1 अंक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो हम लास्ट के 2 डिजिट ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से, या हम देख सकते हैं उसको फिर डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। मान लिया अगर बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आइए कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 175 होगा। तो आइए कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं जिसे आपको दे दिया गया है, 2 संख्याओं का अनुपात A/B है, ठीक है, और A/B है और HCF आपका X है। तो LCM क्या होगा, LCM आपसे पूछ ले कि LCM क्या होगा। अगर ऐसे कभी आपको क्वेश्चन दे दे तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है और आपको HCF दिया गया है, आपसे LCM पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं A/B/X, यानी जो आपका कॉमन नहीं है, जो अनुपात में वही आएगा जो दोनों में आपका कॉमन नहीं होगा, और जो ये आपका HCF का मतलब जो इन दोनों में कॉमन होगा, तो इन्हीं का हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा LCM। अगर यहीं से हमें HCF याद करना हो कि यहाँ पे आपको LCM दिया गया हो, मान लिया LCM आपको कुछ भी दिया गया हो और यहाँ LCM मान लिया आपको X दिया गया हो, और फिर हमसे पूछे कि आप बताएं कि आपका HCF क्या होगा, तो आप देखें आपका आ जाएगा आप देखेंगे A/B और जो आपका LCM है, LCM मान लिया क्या है, X है, तो X अपॉन क्या आएगा, A/B। देखिए इसको हम समझते हैं बहुत आसानी से। जिसे आपको दिया गया है, कोई भी नंबर दिया गया है, 12 और 15 दे दिए गए हैं, ठीक है। अगर 12 और 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम इसका LCM निकालने जाएं तो LCM आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, LCM आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका 4 × 12 और यहाँ पे आपका 5 × 15। तो आप देखेंगे कि ये दोनों नंबर तो इसमें क्या है, कॉमन है, तो ये आपका क्या बन गया, HCF बन गया, ठीक है। HCF आपका क्या है, 3 है। अगर हम LCM की बात करें और अनुपात की बात करें तो अनुपात में यानी जो भी A और B का अनुपात आएगा, A और B का जो अनुपात है वो आप बताएं वो क्या है, 4 और 5 है। ये क्या है, अनुपात में क्या आएगा, 4 और 5 ही आएगा, क्योंकि यही दोनों नहीं मिल रहा है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा। मान लीजिए ये आपका A है और ये आपका B है।
और HCF आप इसमें देखें क्या है, 3 है। तो आप मुझे बताएं जो कॉमन नहीं है उनका भी गुणा और जो कॉमन है उसका भी गुणा ही आपका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। यानी अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो हम इसका गुणा कर दें a इंटू बी इंटू एक्स, यानी जो आपका HCF है इसका गुणा कर दें तो हमारा क्या बन गया, एलसीएम। यानी आप देखेंगे 4 गुणे 5 गुणे 3, ये आपका क्या बन गया, हमारा एलसीएम बन गया। और यही आपका क्या आया, 60 आया। अगर हम यहीं पे HCF याद करने जाएं, मान लिया हमारा कुछ भी एलसीएम दिया गया हो, मान लिया एलसीएम इसका क्या आया, 60 आया, ठीक है, एलसीएम इसका 60 आया। अगर अब हमें HCF पता करना हो तो इन्हीं दोनों नंबरों से हम गुणा कर दें तो जो आपका ये कॉमन है यही केवल बचेगा। यानी आप देखें 60 का यानी एलसीएम का हम भाग दे दें किससे, a इंटू बी से, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आपका आएगा 3। तो आप इससे HCF भी ज्ञात कर सकते हैं और एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन से सीखते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हो तो हम कैसे क्वेश्चन से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिया गया है a अनुपात b का जो मान है वो दिया गया है 3:4, ठीक है। a अनुपात b का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 3:4 तथा आपका HCF का जो मान है वो आपको दिया गया है 5। तो आप बताएं एलसीएम क्या होगा, यानी a अनुपात b, दो संख्याओं के अनुपात दिए गए हैं 3:4 तथा HCF आपको दिया गया है 5। तो आपसे पूछ रहा है कि इनका एलसीएम क्या होगा। अगर हमें इनका एलसीएम पूछे तो हमें कुछ नहीं करना है। एलसीएम में हमने बताया कि a इंटू बी इंटू HCF आपको कर देना, यानी HCF का जो भी मान आपको दिया गया हो और जब आप इसका गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 3 गुणे 4 गुणे 5, यानी आपका क्या आया, 60 आया, ठीक है। अगर ऐसे ही कहीं आपको दे दिया गया हो a अनुपात b दिया गया हो आपको 3:5 और आपसे दे दिया गया हो एलसीएम का मान दे दिया गया हो, एलसीएम का मान आपको दिया है 75, ठीक है, एलसीएम का मान आपको दिया गया है 75 और आपसे पूछता है कि आप HCF बताएं कि HCF आपका क्या होगा। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर आपको HCF चाहिए, अगर ये a अनुपात b दिया गया है और एलसीएम दिया गया है तो आप कर सकते हैं कि एलसीएम बटे a इंटू बी, यानी जो आपके अनुपात में दिए उन्हीं को आप गुणा कर दें और एलसीएम को भाग कर दें। तो यहाँ पे आपका आएगा 75 और यहाँ पे 5 नहीं 15 और जब आप इसको भाग कर रहे होंगे तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा और यही आपका क्या बन जाएगा, HCF आपका बन जाएगा। आइए कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से और भी क्वेश्चन कैसे आपके बन सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है दो संख्याओं का HCF 13 व एलसीएम 455 है, यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है तो वह है। अब देखिए आपको HCF दिया गया है, HCF दिया गया है आपको 13 और एलसीएम दिया गया है आपको 455। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि एलसीएम आपका क्या हो सकता है। अगर कोई भी दो संख्याएं हैं तो मान लिया उनका अनुपात a अनुपात b है, तो अगर a अनुपात b में हम HCF का भी गुणा कर दें, यानी a इंटू बी इंटू HCF का गुणा कर दें, तभी हमारा क्या बनता है, एलसीएम बनता है, ठीक है। अगर इसी में हम इसको भाग दे दें HCF से, अगर इसी HCF में हम इसी HCF से क्या कर दें, भाग दे दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, a इंटू बी ही बचेगा। यानी आप देखें अगर हम इसी 455 में अगर हम 13 से भाग दे दें HCF से, इसी टोटल एलसीएम में हम HCF से भाग दे दें तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ जब आप इसको काट रहे होंगे तो ये आपका बचेगा 35 बचने का मतलब जो ये 35 मान बचा है वो किसका मान बचा, a इंटू बी का, यानी जो आपके अनुपात में नंबर है। यानी अगर हम यहाँ से अगर 35 के को तोड़ें तो क्या टूट जाएगा, 7 और 5 में, यानी a का मान आपका 7 होगा, b का मान आपका 35 होगा और दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है क्योंकि HCF आपका क्या है, 13 है। तो एक बार 13 का गुणा हम इसमें करेंगे, एक बार 13 का गुणा हम इसमें करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक बार तो आपको मिलेगा 91 और एक बार मिलेगा आपको 65। तो आप मुझे बताएं कि 75 और 125 के बीच में कौन है, आपका 65 है या 91 है। तो आप देखेंगे कि 91 आपका 75 और 125 के बीच में है और यही आपका क्या है, ऑप्शन है। आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है दो संख्याओं का एलसीएम 72 और
72 ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी है, तो ए तथा बी का सबसे बड़े संभावित मान होंगे। कहने का मतलब ए और बी आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जो सबसे बड़े हों और जिनका एलसीएम आपका 72 आए। तो आप देखेंगे जिससे आपको एलसीएम यहाँ से भी आपको 72 मिल जाएगा, एलसीएम आपको यहाँ से भी 72 मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ से करने जाएंगे तो एलसीएम आपको यहाँ से 72 नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 144 आपको एलसीएम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से भी देखेंगे तो आपको एलसीएम क्या आएगा, 72 ही आएगा। तो आप देखेंगे कि इन सब ऑप्शन में सबसे, इसको तो आप पहले ही काट दें, इसका एलसीएम 72 नहीं आएगा। अब अगर इन तीनों में देखें, यहाँ से भी एलसीएम 72 है, यहाँ से भी एलसीएम 72 है, यहाँ से भी एलसीएम 72 है। तो एक आपको कंडीशन दी गई है कि 72 ग्रेटर देन ए और ए ग्रेटर देन बी, यानी 72 का जो मान हो वो ए से बड़ा हो और जो ए का मान हो वो बी से बड़ा हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा जो सबसे यहाँ पे सब में ये कंडीशन फॉलो हो रही है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि मान सबसे क्या हो, सबसे बड़े संभावित मान हो। तो आप देखेंगे कि 24 18 से बड़ा आपको क्या है, 36 और 24 है, ठीक है, और इससे बड़ा ये है। तो हमें सबसे बड़ा चाहिए, तो सबसे बड़ा ऑप्शन हमारा क्या है, ये है, ठीक है। तो जो कि हमारा ऑप्शन होगा, पहला ही हमारा ऑप्शन होगा। तो आइए कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का योग 528 है और उनका HCF 33 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे कितने संभव है जहाँ पे आपका जो योग आपका क्या है, 528 है, और जो आपका HCF है वो आपका 33 है। तो आप HCF का मतलब आप देख सकते हैं, कोई भी दो नंबर है, ए और बी कोई दो नंबर है, HCF 33 होने का मतलब इन दोनों में आपको क्या होगा, 33 दोनों में कॉमन होगा। अब अगर इन दोनों का हम योग कर दें, यानी हम क्या करें, 33A प्लस 33B, इनको हम जोड़ दें तो ये किसके बराबर है, आपका 528 के बराबर है, ठीक है। अब जब यहाँ से आप 33 कॉमन ले रहे होंगे, 33 जब आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा A प्लस बी इक्वल टू 528। जब आप इसको काट रहे होंगे, मान लिया आप डायरेक्ट इसको 33 से नहीं काट पा रहे तो आप पहले इसको 11 से काट लीजिए, 11 तिहाई 33, और जब आप इसको 11 से काटेंगे तो आपका आएगा 11 चौक 44 और बचा 8, 11 अठे 88, और आपका आगे 48, और फिर जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16, 48। तो a प्लस बी का मान क्या आपका आ गया, 16 आया। तो अगर a प्लस बी का मान 16 जोड़ने पे आ रहा है, तो आप देखिए ऐसी कितनी कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। तो पहला आप क्या ले सकते हैं, अगर आप जोड़ने जाए तो जब आप जोड़ेंगे 15 1 16, एक तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या जोड़ रहे होंगे, 14 और 2 16, एक तो ये भी आपका बनेगा। फिर तीसरा आपका क्या बनेगा, तीसरा आपका बन रहा होगा 13 और 3 बन रहा होगा। फिर आपका यहाँ पे 12 और 4 बन रहा होगा, फिर 11 और 5 बन रहा होगा, फिर ऐसे ही 10 और आपका 6 बन रहा होगा, फिर देखेंगे 9 और 7 बन रहा होगा, और फिर यहाँ आप देखेंगे 8 और 8 बन रहा होगा। कुछ इतने जोड़े ही आपको 16 बना रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि हमने आपको बताया था कि सह-अभाज्य संख्या और अपेक्षित अभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर। हमने आपको बताए थे कि को प्राइम नंबर वो होते हैं जहां पे दो अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर, यानी सह-अभाज्य संख्या कहलाता है। और किन्हीं दो संख्याओं का अगर HCF 1 है और वे संख्याएं भाज्य हैं, तो वो नंबर आपको कहलाती हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या। जिसे आप देखें यहाँ पे लिखा है आपका 9 और 8। 9 और 8 ये सह-अभाज्य संख्या नहीं है, ये है अपेक्षित अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या आपकी आएगी जैसे 7 और 11। अब देखें ये दोनों नंबर किसी से नहीं कट रहे हैं, ये दोनों नंबर कट जाते हैं, लेकिन इनका HCF क्या है, 1 है, और इसका भी HCF क्या है, 1 है। तो इसको बोलते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं सह-अभाज्य संख्या। तो हमारे ऑप्शन यही दोनों होंगे, और जिनमें भी कुछ भी कॉमन मिलेगा वो हमारे ऑप्शन में
ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। कहने का मतलब ये सारे ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। तो ऐसे कितने संभव पेयर बन सकते हैं? 4। तो ऑप्शन आपका क्या आएगा? 4। आइए कुछ और भी क्वेश्चन यहीं से हम लोग देखते हैं कि और यहाँ पे क्वेश्चन आपके कैसे बन सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 हो और उनका HCF 12 है, इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव हैं। तो मान लिया कोई भी हमारे दो नंबर हैं, ए और बी, हमारा कोई दो नंबर है और उनका HCF क्या है? 12 है। तो कहने का मतलब 12 आपका इसके साथ भी होगा, 12 इसके साथ भी होगी, यानी 12 दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। और इनका गुणनफल किसके बराबर है? 2160 के। अगर हम इसका गुणा करें तो ए 12 गुणे ए बी और 12 गुणे बी, और ये इसका गुणनफल किसके बराबर है? 2160 के। तो अगर हम इसको गुणा करने जाए तो ये जो 2160 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 216 गुणे 100। अब देखेंगे 216 को ऐसे तोड़ने में ये 6 का क्यूब है, तो अगर हम इसको यहाँ से काटने जाए तो ये आपका 6 से कट जाएगा, और जब ये 6 से कट रहा होगा तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे आपका 36 बच जाएगा। फिर आप इसको काटेंगे तो ये आपको यहाँ पे 3 आएगा और इसको 5 दूना 10 काटेंगे तो यहाँ 5, यानी a इंटू बी का जो मान बचा वो क्या बचा? सिर्फ 15 बचा। अब a इंटू बी यानी a गुणे बी को a और b का गुणा करें और हमें कितना मिले? 15 मिले। ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? तो एक तो बनेगा आपका 5 गुणे 15 गुणे 1 और एक आपका बनेगा 5 गुणे 3। तो यही दो जोड़े आपके बन रहे होंगे, इसके अलावा कोई भी जोड़ा और आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपके कितने जोड़े संभव होंगे? 2 जोड़े संभव होंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिए जाए, यहाँ पे दिया गया है यदि किन्हीं दो संख्याओं का HCF आपका क्या है? 12 है तथा LCM आपका 924 हो, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े बन सकते हैं? इसमें भी आपको वही बताना है। अब देखिए कोई भी जो आपका दो नंबर है, ये आपके कोई दो नंबर है ना, A और B। अगर A और B आपका कोई दो नंबर है, आपको LCM दिया गया है, LCM आपको दिया गया है, LCM दिया गया है 924। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो LCM हमारा बना होता है कि जैसे ये दो नंबर अनुपात में दिए हों तो इन दो नंबरों का गुणनफल और HCF का गुणनफल ही हमारा क्या क्या कहलाता है? LCM कहलाता है। HCF का गुणनफल ही हमारा LCM कहलाता है। तो A इंटू बी इंटू HCF हमारा क्या होगा? अगर ये अनुपात में दिए गए हों तो अगर इसी LCM में हम भाग कर दें किससे? HCF से, क्योंकि इसके अंदर तो HCF है ही है, तो यानी 924 भागे अगर हम 12 से भाग कर दें तो हमारा क्या बच जाएगा? A इंटू बी बच जाएगा। अगर जब हम इसको भाग कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम इसको भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा? 12 12 84 और 12 84, यानी आपका क्या आ गया? A इंटू बी का मान मिल गया 77। अगर A इंटू बी का मान 77 आपको मिल गया तो आप देखिए 77 आपको A इंटू बी को कहाँ कहाँ आपको मिलता है? तो एक तो मिलेगा आपका 77 गुणे 1 और एक मिलेगा 11 सत्ते 77। यही दो पेयर बनेंगे, इसमें भी और आपके कोई पेयर नहीं बनेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम LCM HCF के बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अगली वीडियो में हम लोग और भी जानेंगे कि इससे संबंधित और क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।